इंसान की बनाई हुई सबसे तेज़ रफ्तार मशीन। इंसान ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा में तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकती है। ये रफ्तार इतनी ज़्यादा है कि ये मशीन सिर्फ़ 1 सेकंड में तकरीबन 200 किलोमीटर का फ़ासला तय कर सकती है। लेकिन हैरत सिर्फ़ इसकी रफ्तार में नहीं है। हैरत ये है कि ये मशीन इस रफ्तार से सफ़र करते हुए सूरज के इंतहाई करीब पहुँचती है। ये सूरज की सतह से तकरीबन 61 लाख किलोमीटर के फ़ासले तक जा चुकी है, जहाँ शदीद दर्जा हरारत है, ताबकारी ताकतवर है और ऐसा माहौल है जहां एक मामूली खराबी भी अरबों डॉलर की मशीन को हमेशा के लिए खामोश या तबाह कर सकती है। तो फिर इंसान ने ऐसी मशीन बनाई कैसे? इसे इतनी रफ्तार कैसे मिली? ये सूरज के इतने करीब जाकर पिघली क्यों नहीं? और सबसे अहम सवाल, इंसान ने आखिर इसे सूरज के इतने करीब भेजा ही क्यों? आज हम सिर्फ इन्हीं सवालों के जवाब इस पूरी वीडियो में तलाश करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, हमारी सोच को वुसअत दे और हमें इस अज़ीम कायनात में छुपे राज़ों को समझने और उनकी खोज लगाने की तौफ़ीक अता फरमाए। आप देख रहे हैं खोज की दुनिया, जहाँ हमारा मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं होता, बल्कि ऐसा सवाल पैदा करना है जो इंसान को सोचने पर मजबूर करे। ऐसे राज़ों की खोज लगाना है जो हमारी हैरत में इज़ाफ़ा करें और इल्म के ज़रिए एक नई और मुस्बत सोच को जन्म देना है। और आज हमारी खोज है इंसान की बनाई हुई उस मशीन की, जिसने रफ्तार की वो हद अबूर कर ली जिसका कभी तसव्वुर करना भी मुश्किल था। इस मशीन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर सोलर प्रोब नासा का एक हवाई तहकीकी मिशन है, जिसे सूरज के इंतहाई करीब जाकर सूरज के माहौल का मुतालिया करने के लिए बनाया गया। इसे 12 अगस्त 2018 ईस्वी को हवा में रवाना किया गया था, लेकिन इसे सिर्फ सूरज की तस्वीर लेने के लिए नहीं भेजा गया था। इसका मकसद इससे कहीं बड़ा था। साइंसदान ये जानना चाहते थे कि सूरज के करीब मौजूद माहौल कैसे काम करता है, सूरज से निकलने वाली शमसी हवा कैसे बनती है और सूरज की ताकतवर सरगर्मियां हवा और ज़मीन पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। लेकिन यहाँ एक मसला था। सूरज ज़मीन से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और सूरज के करीब जाना सिर्फ फासले का मसला नहीं था। असल मुश्किल उस सफ़र की रफ्तार और रास्ते में थी। हम ज़मीन पर बैठे हैं और हमें महसूस होता है कि हम बिल्कुल साकिन हैं, लेकिन साइंसी हकीकत यह है कि हम हर वक्त इंतहाई तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन 29.8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है, यानी तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। ज़रा इस बात को महसूस करें, हम अपने घर में बैठे हैं, हमें कोई हरकत महसूस नहीं हो रही, लेकिन ज़मीन हमें अपने साथ लेकर हर घंटे में तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर का सफ़र कर रही है। अब इस रफ्तार का पार्कर सोलर प्रोब से मुआवजा कीजिए। पार्कर सूरज के करीब पहुंचकर तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है, यानी इसकी रफ्तार ज़मीन की सूरज के गिर्द रफ्तार से 6 गुना से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि पार्कर इतनी तेज़ होती कैसे है? क्या इसमें इतना ताकतवर इंजन लगा हुआ है? हकीकत इससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प है। पार्कर की रिकॉर्ड रफ्तार सिर्फ उसके इंजन की वजह से हासिल नहीं हुई, इसमें सूरज की ज़बरदस्त कश्श शकल का बहुत अहम किरदार है। जब पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब पहुंचती है तो सूरज की बेपनाह कश्श शकल उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके नतीजे में उसकी रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। लेकिन साइंसदानों ने सिर्फ सूरज की कश्श शकल पर इन्हिसार नहीं किया, उन्होंने रास्ते में एक और सैयारे की मदद हासिल की, यानी ज़ोहरा की। पार्कर सोलर प्रोब को कई मरतबा ज़ोहरा के करीब से गुजारा गया। ज़ोहरा की कश्श शकल पार्कर सोलर प्रोब के रास्ते को तब्दील करने में मदद करती है, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता सूरज के मजीद करीब जाने वाले मदार में दाखिल होती जाती है। आसान अल्फाज में कहें तो इंसान ने पार्कर को सिर्फ अपने इंजन के जोर पर सूरज तक नहीं पहुंचाया, उसने सैयारों की कश्श शकल को भी अपने सफ़र का हिस्सा बना लिया। यही जदीद हवाई इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। इंसान ने कायनात के कुदरती कवानीन को समझा और फिर उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी मशीन का रास्ता बनाया जो सूरज के इंतहाई करीब पहुंच सके। और फिर आया वो लम्हा जिसने इंसानी तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 24 दिसंबर 2024, उस दिन पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इंतहाई करीब पहुंची। वो सूरज की सतह से तकरीबन 61 लाख किलोमीटर के फासले से गुजरी और उस वक्त इसकी रफ्तार तकरीबन 4,30,000 मील फी घंटा थी। और अगर इसे किलोमीटर में तब्दील करें तो ये तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा बनती है। ये इंसानी साख्ता किसी भी चीज़ की अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड शुदा रफ्तार है। यानी इंसान ने जो कुछ भी बनाया उनमें से कोई भी चीज़ इस रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र नहीं कर
सकी। यहाँ जरा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचिए, जमीन खुद सूरज के गिर्द तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रही है और पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। यह फर्क सिर्फ एक अदद नहीं, ये इंसानी इंजीनियरिंग की एक ऐसी कामयाबी है जिसने रफ्तार की हमारी मौजूदा हद ही बदल दी। लेकिन अब एक और सवाल सामने आता है, अगर पार्कर सोलर प्रोब इतनी तेजी से सूरज के करीब जा रही थी तो फिर वो सूरज की शदीद हरारत से तबाह क्यों नहीं हुई? इसका जवाब पार्कर सोलर प्रोब की सबसे अहम खसूसियात में से एक में छुपा है। इसके सामने एक खास हरारती हिफाजती ढाल लगी हुई है। यह ढाल सूरज की तरफ रहती है और उसके पीछे मौजूद हसास आलात को शदीद हरारत से बचाती है। सूरज के इंतहाई करीब पहुंचने पर इस ढाल का सामने वाला हिस्सा तकरीबन 927 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो सकता है, लेकिन इसी ढाल के पीछे मौजूद साइंसी आलात का दर्जा हरारत तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जा सकता है। यानी एक तरफ तकरीबन 927 डिग्री सेंटीग्रेड का शदीद दर्जा हरारत और दूसरी तरफ तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फर्क सिर्फ तकरीबन 900 डिग्री सेंटीग्रेड का है और यही वो इंजीनियरिंग है जिसने पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के इतने करीब पहुंचना मुमकिन बनाया। लेकिन पार्कर सिर्फ जिंदा बचने के लिए सूरज के करीब नहीं गई थी। इस मिशन का असल मकसद वहां से इल्म हासिल करना था। पार्कर सोलर प्रोब के साइंसी आलात सूरज के करीब मौजूद मकनातीसी मैदान, शमसी हवा और इंतहाई तवानाई रखने वाले जर्रात का मुतालिया करते हैं। सूरज से मुसलसल जर्रात की एक तेज रफ्तार लहर निकलती रहती है जिसे हम शमसी हवा कहते हैं। ये शमसी हवा हला में सफर करती हुई जमीन तक भी पहुंच सकती है और सूरज की ताकतवर सरगर्मियां हमारे हवाई टेक्नोलॉजी, मसनूई सैयारों और मवासलाती निज़ाम को मुतासर कर सकती हैं। इसीलिए सूरज को करीब से समझना सिर्फ एक साइंसी दिलचस्पी नहीं, ये हमारी अपनी दुनिया और हमारी टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत अहम है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब के सफर में एक ऐसा लम्हा भी आया जब जमीन पर मौजूद साइंसदान सिर्फ इंतजार कर सकते थे। जब पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इंतहाई करीब से गुजर रही थी तो कुछ वक्त के लिए उससे बराह रास्त राब्ता मुमकिन नहीं था। जमीन पर मौजूद टीम को मालूम नहीं था कि इस वक्त हवाई जहाज किस हालत में है। क्या हरारती हिफाजती ढाल ने इसे बचा लिया? क्या इसके आलात सही काम कर रहे हैं? क्या पार्कर इस खतरनाक सफर से जिंदा निकल पाएगी? फिर 26 दिसंबर 2024 ईस्वी को जमीन तक पार्कर सोलर प्रोब की तरफ से एक इशारा पहुंचा। पार्कर महफूज थी, वो सूरज के इंतहाई करीब से गुजर चुकी थी और उसके साइंसी आलात भी काम कर रहे थे। जरा तस्वुर करें, तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद जमीन पर बैठे इंसान एक ऐसी मशीन के एक छोटे से इशारे का इंतजार कर रहे थे जो सूरज के इंतहाई करीब से गुजर रही थी। और जब वो इशारा जमीन तक पहुंचा तो मालूम हुआ कि इंसान की बनाई हुई ये मशीन अपने सबसे खतरनाक आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजर चुकी है। लेकिन पार्कर का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। ये मशीन सिर्फ एक मरतबा सूरज के करीब नहीं गई। जून 2026 तक पार्कर सोलर प्रोब सूरज के करीब 28 मरतबा गुजर चुकी थी और वो अब भी तकरीबन 7 लाख किलोमीटर फी घंटा की रिकॉर्ड रफ्तार बरकरार रखे हुए है। यानी तकरीबन 8 साल हवा में गुजारने के बाद भी ये मशीन मुसलसल अपना साइंसी काम कर रही है और यही बात इसे सिर्फ एक तेज रफ्तार मशीन नहीं रहने देती। ये एक ऐसी हवाई तजर्बागाह बन चुकी है जो वहां जाकर मालूमात हासिल कर रही है। यहाँ इंसान खुद अभी नहीं पहुंच सकता। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस मिशन का नाम भी खास है। पार्कर सोलर प्रोब का नाम मशहूर साइंसदान यूजेन पार्कर के नाम पर रखा गया था। यूजेन पार्कर ने सूरज से निकलने वाली शमसी हवा के बारे में अहम नजरिया पेश किया था। बाद में इसी नजरिए से मुतल्लक सवालात के जवाब तलाश करने के लिए इंसान ने एक मशीन बनाई और उसे सूरज के करीब भेज दिया। यह इल्म के सफर की एक खूबसूरत मिसाल है। एक इंसान ने एक सवाल उठाया, साइंस ने इस सवाल को समझने की कोशिश की, फिर कई दहाइयों बाद इंसान ने एक ऐसी मशीन बना दी जो इसी सूरज के करीब पहुंच गई जिसके बारे में वो सवाल किया गया था। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। पार्कर सोलर प्रोब की असल कामयाबी सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है, इसकी असल कामयाबी यह है कि इंसान ने अपनी खोज वहां तक पहुंचा दी जहां खुद इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। हमने एक मशीन बनाई, इसे हवा में भेजा, जोहरा की कशे शकल को इस्तेमाल किया, सूरज की कशे शकल से इसकी रफ्तार बढ़ाई, इसे शदीद दर्जा हरारत से बचाने के लिए एक खास हिफाजती ढाल बनाई और फिर इसे सूरज के इंतहाई करीब भेजकर वहां से मालूमात हासिल की। ये सिर्फ एक मशीन की कामयाबी नहीं, ये सवाल, तहकीक, इल्म और इंसानी जहानत की कामयाबी है। मेरे प्यारे दोस्तों, शायद पार्कर सोलर प्रोब हमें एक बहुत अहम सबक देती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके हाथ नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सवाल करना है। जब इंसान ने पूछा कि सूरज के करीब क्या हो रहा है तो एक मिशन पैदा हुआ। जब सवाल पैदा हुआ कि वहां कैसे पहुंचा जाए तो नई इंजीनियरिंग सामने आई। जब सवाल पैदा हुआ कि शदीद दर्जा हरारत से कैसे बचा जाए
تو ایک ایسی حفاظتی ڈھال بنائی گئی جو سینکڑوں ڈگری کی شدید درجہ حرارت کے سامنے کھڑی رہ سکے۔ اور جب سوال یہ تھا کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کتنی تیز ہو سکتی ہے، تو پارکر سولر پروب نے تقریباً 7 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر کے ایک تاریخی جواب دے دیا۔ یہی کھوج کی دنیا کا مقصد بھی ہے۔ ہم صرف کائنات کے راز آپ تک پہنچانا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر معلومات کے بعد آپ کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو، کیونکہ ممکن ہے آج آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا ایک سوال کل کی کسی بڑی دریافت کی بنیاد بن جائے۔ اس لیے سوال کرتے رہیے، سوچتے رہیے، سیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ کھوج کی دنیا میں کائنات کے نئے رازوں کی کھوج جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہماری سوچ کو وسعت دے اور ہماری ہر مثبت کھوج کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے سوال کے ساتھ، ایک نئی حیرت کے ساتھ اور ایک نئے راز کی کھوج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہو سکے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔